चलेगा कितना ज्यादा जरूरी है मनीषा को इंसाफ मिलना। और ये जो मुद्दा है ये तुम्हारी और मेरी बहन बेटियों की सेफ्टी का मुद्दा है। तो जिन लोगों को नहीं पता ये मनीषा है और इसको इंसाफ दिलवाने के लिए हमारे देश में धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाली जा रही है। स्टिल ये कोई बड़ी न्यूज नहीं बनी है। ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ, मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना होगा। मेरी ये वीडियो कभी भी हट सकती है क्योंकि इस न्यूज को दबाया जा रहा है और इसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनने दे रहे हैं लोग, क्योंकि जो इसके पीछे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं और वो फंस जाएंगे। अब हमारे देश में नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा सेव वुमेन, जब लोग बोलते हैं तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ सेव वुमेन क्यों, सेव ह्यूमैनिटी बोलो, सेव मेन टू बोलो। पर एक्चुअल में अगर आप हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लड़कियाँ आज के ज़माने में सेफ़ हैं, क्योंकि अगर लड़कियाँ छोटे कपड़े पहनती हैं तो उनको ये बता दिया जाता है कि वो छोटे कपड़े पहनी थी, इस वजह से उनके साथ ऐसा हुआ। लेकिन जो मनीषा ने इतने ढके हुए कपड़े पहने थी और सर में दुपट्टा भी डाली थी, आज उसके साथ जो हुआ, तो आप लोग ये बताइए क्या ये अच्छा हो रहा है? उन दरिंदों को, उन जो लड़कों ने ये किया है उनको तो सरेआम फांसी होनी चाहिए। ये हर एक इंसान नहीं, पूरा देश बोल रहा है। हम उस सरकार से पूछना चाहते हैं कि तब वो कहाँ चली जाती है जब लड़कियों के साथ इतना ज़्यादा गंदा व्यवहार किया जाता है। लड़की इतनी मुश्किल से, इतनी परेशानियों से घर से निकली, पढ़ाई कर रही थी अपने हक के लिए, अपने घर की परिस्थिति संभालने के लिए कि हमारा घर अच्छा से अच्छा बनेगा और अपने पिता की मदद कर पाएंगे। वहीं उसी प्रकार से लड़की पढ़ने जाती रही और वो डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रही थी कि हम आगे बढ़ेंगे और आगे डॉक्टर बनेंगे। जैसे डॉक्टर मोमिता के साथ हुआ था, अगस्त महीने में ही हुआ था, सेम वही आज मनीषा के साथ भी हो गया है। हम भारत देश के जितने भी सरकार से ये माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और योगी मोदी जी, जितने लोग हैं, हम सब लोगों से यही बोलना चाहेंगे कि अपनी जो सरकार व्यवस्था है उसको थोड़ा सा मजबूत करिए और टाइट करिए, क्योंकि जब हम लोगों को ज़रूरत होती है पुलिस प्रशासन की तब ये नहीं पहुंचती है। जब वहाँ पे दरिंदे खा जाते हैं तब ये पुलिस प्रशासन वहाँ तक पहुँचती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, ज़रा आप लोग हमें बताइए। मुझे लगता है कि आजकल लड़कियाँ केवल घर में चूल्हा चौका के लिए ही बना दी गई हैं क्या? अगर कहीं बाहर लड़कियाँ निकलना चाहती हैं, कुछ करना चाहती, तो उनके साथ ये दरिंदे उनको खा जाते हैं। अपने घर से निकलती है लड़की और उसके कुछ ही परिजन के पास एक मिस कॉल जाती है 5 से 6 बजे के बीच और लड़की घर नहीं पहुंचती है। तभी घर वाले परेशान होते हैं, पुलिस प्रशासन के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां पे कोई सुनवाई नहीं की जाती है, क्योंकि आजकल सब पैसे पे चल रहा है, सब कुछ पैसे पे चल रहा है। जिसके पास पैसा है उसकी बात सुनी जाती है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको ठुकरा दिया जाता है। ये कहाँ का न्याय है? अगर पुलिस प्रशासन बनाया गया है तो अमीर और गरीब सबके लिए बनाया गया है। अगर कल उसके पास उसके पिता के कहने पे पुलिस प्रशासन रेडी हो जाती तो आज शायद मनीषा की जान नहीं जाती। कुछ दरिंदे उसको उठा कर ले गए और आज जब बता दिया गया कि हमारी बेटी यहाँ पे 100 मिला उसका, तो ये हुआ कि उसने जहरीला पदार्थ खाया है। ऐसे कैसे जहरीला पदार्थ खाया? जब वो अच्छे खासे घर से निकली है तो कहाँ से उसने जहरीला पदार्थ खा लिया? यहाँ पे आ रही फ़ोटो को आप देख सकते हैं कि कितनी सुशील और सुंदर लड़की है, जिसको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ ये लड़की ऐसा कर सकती है। तो आप लोग कैसा सोच सकते हैं और कैसे इस प्रकार से आप लोगों ने बता दिया कि उसने जहरीला पदार्थ खाया होगा? केवल उसके दांतों के बीच में उसका ये इतना आधा सर, थोड़ा सा, और पूरी बॉडी में कैसे कैसे निशान मिले हैं कि आप लोगों ने देखे हैं? जरा इस वीडियो में देख के आप लोग बताइए और इस फोटो को देखिए कि इन दरिंदों ने किस प्रकार से उसको नोचा है। मुझे लगता है जिन लोगों ने किया, कि उनके घर में बहन बेटियां नहीं हैं, अपनी माँ बहन बेटियों के साथ जब करेंगे ना तब पता चलेगा कि क्या होता है माँ बहन बेटी दूसरे के बेटी के साथ करना। उसके पिता के पास क्या बीत रही होगी, उसकी माँ क्या सोच रही होगी, जिस बेटी को जन्म दिया इतनी बड़ी की, और आज जब वो अच्छा खासा कुछ बनना चाह रही थी तो दरिंदे खा गए उनको। सेम मोमिता के साथ भी यही हुआ था। डॉक्टर थी वो भी, और ये भी डॉक्टरी की पढ़ाई करना चाह रही थी। आजकल तो हम लड़कियाँ बहुत ज़्यादा डरने लगी हैं अकेले रोड में चलने के लिए, केवल इसीलिए क्योंकि ऐसे दरिंदे लोग पड़े हैं ना कि कब क्या कर दें कोई पता नहीं है। मुझे लगता है कि जो ये लोग करते हैं, अपने एक बार अपनी माँ को, एक बार अपनी बहन को ऐसे ही आंख उठाकर देखें तब उनको पता चलेगा। अगर बाहरी व्यक्ति उनकी माँ बहन के ऊपर थोड़ी सी निगाह डाल दे तो उनको बड़ा बुरा लगता है, और जब दूसरे की माँ बहन को खाने में आ जाए तो उनको नोच डालते हैं। मैं तो यही कहूँगी प्रशासन से कि प्लीज़ आप मनीषा को न्याय दिलाइए, क्योंकि मनीषा के जो परिजन हैं, पिता हैं उनके, बहुत ज़्यादा परेशान हैं और रो रहे हैं, मीडिया के सामने बता रहे हैं। मीडिया जहाँ तक पहुँचा रही है, बात अपनी पहुँचा पा रही है, और बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया वालों का कि जो आप लोग इतना कवर करके और दूर दूर तक पहुँचा रहे हैं। मुझे तो 5 दिन बाद ये न्यूज़ पता चली, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे थोड़ा सा कम एक्टिव रहती हूँ इस समय, इस वजह से मुझे कम पता चला, वरना ये 5-6 दिन की बात हो गई। और मुझे लग रहा है कि ऐसे लोगों को तो बस फांसी होनी चाहिए और उनके आगे कुछ भी उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, और इस तरह बेरहमी से उनको मारना चाहिए कि ताकि वो अगर धोखे से भी दोबारा जन्म ले लें तो उनको लड़कियाँ और माँ बहन की इज्जत करनी आ जाए। मैं बस यही कहूँगी। और जो मनीषा के साथ हुआ है,
वो किसी लड़की के साथ ना हो। और जो मोमिता के साथ हुआ था तब भी सब लोग यही कह रहे थे कि हाँ अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि लड़कियां सेफ़ कर दी गई हैं। लड़कियां कहाँ सेफ़ कर दी गई, मुझे ये बताइए। जब मोमिता के साथ हुआ था तब भी लड़कियां इतना ज़्यादा डरने लगी थी बाहर निकलने से। भाई लड़कियां पढ़ाई लिखाई कर रही हैं तो कुछ ना कुछ तो जॉब करना चाहेंगी ना, घर में बैठने के लिए थोड़ी ना पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। लेकिन ऐसे दरिंदों की वजह से घर में बैठना ही सही नज़र आता है, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता। हम तो कहते हैं इन लोगों को ऐसी सज़ा सुनाई जाए, इनको ज़िंदगी में कभी भूले ही ना, अगला जन्म लेने के लिए एक बार सोचना पड़े। तो इतना मतलब हंगामा हो रहा है, चारों तरफ रोड जाम हो रहे हैं, कैंडल्स निकल रहे हैं। और मोमिता के लिए जो हुआ था सेम वही मनीषा के लिए आज हो गया है। तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई करें और जैसे मोमिता के यहाँ इंसाफ दिलाया गया था वैसे मनीषा को भी इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि उसके परिजन बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनको इस समय न्याय की ज़रूरत है। और बेटी तो वापस आ नहीं सकती क्योंकि वो तो अब चली गई, तो अब वो नहीं आ सकती, लेकिन उसको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। और हम एक लड़की हैं, एक लड़की की फीलिंग को समझते हैं। और उसके पिता जिस प्रकार से रो रो के मीडिया पे बता रहे हैं, वो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा कि आज एक पिता रो रहा है अपनी बेटी के लिए कि हमारी बेटी चली गई। कल तक मतलब कैसे कैसे हमने पढ़ाया लिखाया उसको, क्या क्या हमने किया, और आज हमारी बेटी हमसे दूर हो गई। तो उन घर वालों से पूछो, दरिंदो तुमको शर्म नहीं आई एक बार ऐसा करने में? अपनी बहन के साथ करते जाके, तब पता चलता क्या होता है। ऐसी मौत मारे जाओगे ना कि याद आएगा तुमको उसकी ज़िंदगी जीना क्या होता है। चलो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इंसाफ दिलाइए। और बहुत बहुत शुक्रिया उन मीडिया भाई लोगों को जो वहाँ तक पहुँच के और इतनी सारी न्यूज़ वायरल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ना घर में बैठने के लिए थोड़ी ना पढ़ाई लिखाई कर रही, लेकिन ऐसे दरिंदों की वजह से घर में बैठना ही सही नज़र आता है, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता। हम तो कहते हैं इन लोगों को ऐसी सज़ा सुनाई जाए, इनको ज़िंदगी में कभी भूले ही ना, अगला जन्म लेने के लिए एक बार सोचना पड़े। तो इतना मतलब हंगामा हो रहा है, चारों तरफ रोड जाम हो रहे हैं, कैंडल्स निकल रहे हैं। और मोमिता के लिए जो हुआ था सेम वही मनीषा के लिए आज हो गया है। तो हम प्रशासन से यही कहेंगे कि प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई करें और जैसे मोमिता के यहाँ इंसाफ दिलाया गया था वैसे मनीषा को भी इंसाफ दिलाया जाए, क्योंकि उसके परिजन बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दुखी हैं। उनको इस समय न्याय की ज़रूरत है। और बेटी तो वापस आ नहीं सकती क्योंकि वो तो अब चली गई, तो अब वो नहीं आ सकती, लेकिन उसको न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है। और हम एक लड़की हैं, एक लड़की की फीलिंग को समझते हैं। और उसके पिता जिस प्रकार से रो रो के मीडिया पे बता रहे हैं, वो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा कि आज एक पिता रो रहा है अपनी बेटी के लिए कि हमारी बेटी चली गई। कल तक मतलब कैसे कैसे हमने पढ़ाया लिखाया उसको, क्या क्या हमने किया, और आज हमारी बेटी हमसे दूर हो गई। तो उन घर वालों से पूछो, दरिंदो तुमको शर्म नहीं आई एक बार ऐसा करने में? अपनी बहन के साथ करते जाके, तब पता चलता क्या होता है। ऐसी मौत मारे जाओगे ना कि याद आएगा तुमको उसकी ज़िंदगी जीना क्या होता है। चलो हम तो यही कहेंगे कि आप लोग इंसाफ दिलाइए। और बहुत बहुत शुक्रिया उन मीडिया भाई लोगों को जो वहाँ तक पहुँच के और इतनी सारी न्यूज़ वायरल कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। का मुद्दा है। तो जिन लोगों को नहीं पता, ये मनीषा है और इसको इंसाफ दिलवाने के लिए हमारे देश में धरने हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कैंडल मार्च निकाली जा रही है। स्टिल ये कोई बड़ी न्यूज नहीं बनी है। ये मैं आपको विश्वास दिलाकर जाती हूँ, मुकदमा दर्ज भी होगा और उनके साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम भी उनको भुगतना होगा। मेरी ये वीडियो कभी भी हट सकती है क्योंकि इस न्यूज को दबाया जा रहा है और इसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनने दे रहे हैं लोग, क्योंकि जो इसके पीछे हैं वो बहुत बड़े लोग हैं और वो फंस जाएंगे। अब हमारे देश में नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा सेव वुमेन, जब लोग बोलते हैं तो काफी सारे लोग बोलते हैं कि सिर्फ सेव वुमेन क्यों, सेव ह्यूमैनिटी बोलो, सेव मेन टू बोलो, पर एक्चुअल में अगर आप